हेलो साथियों, आपने कोशिश किया कि विधि और नैतिकता में क्या अंतर होता है। विधि मतलब क्या होता है, कानून होता है जो हमारे राज्य के द्वारा, हमारे संसद के द्वारा, हमारे विधानसभा के द्वारा कोई भी कानून पारित किया जाता है ना, या फिर संविधान के द्वारा। तो इसी को हम ओवरऑल विधि कहते हैं। नैतिकता क्या कहते हैं, जो हमारे परिवार के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, हमारे शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, जो हमारे समयनिष्ठा का मूल्य, नियमबद्धता का मूल्य, लोकतंत्र का मूल्य ना, फिर हमें सहिष्णुता का मूल्य, सद्भाव के मूल्य, ईमानदारी का मूल्य, परिवार के प्रति इज्जत करने का मूल्य, धर्म के प्रति सहिष्णुता का मूल्य, ये सारे जो मूल्य सिखाए जाते हैं, ये ओवरऑल नैतिक, अगर इन सबको एक साथ मिला लिया जाए, एक टोकरी में रख लिया जाए, तो उसे नैतिकता कहते हैं। समझ लिए। तो अगर हम इन दोनों में संबंध समझने की कोशिश करें कि आखिर धर्म में और नैतिकता में अंतर क्या होता है, और इसमें कुछ नैतिकता में संबंध भी है कि अंतर भी है। देखो दोस्त, दोनों मुद्दों पर ये होता है कि दोनों जो होते हैं व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं, व्यक्ति को अशुभ कार्य के लिए, गलत कार्यों से रोकने का प्रयास करते हैं, ये दोनों करते हैं। लेकिन इन दोनों में संबंध भी दिखाई पड़ेंगे और अंतर भी दिखाई पड़ेंगे। हम आपको कुछ उदाहरणों के जरिए या फिर कुछ अंतर के जरिए समझने की प्रयास करते हैं। समझ रहे दोस्त। कानून होता है, जो विधि होता है, विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो होता है वाह्य दबाव होता है। जो कानून में होता है, कानून को पारित करने में, कानून के अगर हमको मनवाना है कानून को, तो हमारे पास, हमारे ऊपर जो है एक्सटर्नल प्रेशर होगा। किसका प्रेशर होगा? राज्य का, कि आप कानून नहीं मानोगे, आपके ऊपर फाइन लगेगी, आपको ये प्रकार की सजाएं होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, हमें एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा है कि हमको कानून को मानने के लिए, विधि को मानने के लिए। लेकिन नैतिकता में दोस्त, नैतिकता में हमारे अंदर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, हमारे अंदर इंटरनल प्रेशर है। हमारे अंदर अंतरात्मा मेरी बोलती है कि बेटा ये काम करोगे तो नर्क में जाओगे, ये बेटा ये काम करोगे। हमें अंदर से दिल कचोटता है कि नहीं, ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको ये यहाँ पर रोक रहे हैं ना दोस्त। तो यहाँ पर जो लिख रहा है कि अंदर से जो फीलिंग आ रही है, ये नैतिकता करता है। और कानून में वाह्य दबाव होता है, पहला अंतर। अब दूसरा अंतर क्या होता है? दूसरा अंतर होता है कि जो हमें कानून के जरिए जो होता है, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो कानून हमको फिजिकल रूप से पनिशमेंट देगी। हमें फिजिकल रूप से हमें कारावास दे देगी, हमें काला पानी सजा या फिर फांसी सजा, इन सारे गलत कार्यों के लिए हमें इस प्रकार की सज़ा मिलेगी जो फिजिकल पनिशमेंट है। लेकिन नैतिकता के स्तर पर, समाज के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, परिवार के स्तर पर हमें जो दंड मिलेगी वो फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि हमको सामाजिक या फिर आंतरिक पनिशमेंट मिलेगी, जो हमको एक घृणित रूप से, ये हमको मतलब गिल्टी फील कराएगा, वो वाली पनिशमेंट मिलेगी हमको। और उसके लिए आपको जैसे सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि आपके यहाँ कोई खाना नहीं खाएगा, आपको कोई न्योता नहीं देगा, आपको अपने यहाँ कोई बुलाएगा नहीं ना। एक प्रकार से आपको समाज से अलग करने की जो परंपरा कर दी जाएगी। तो प्रकार क्या है दोस्त, ये आपको आंतरिक रूप से, सामाजिक रूप से, कोई फिजिकल नहीं दिया जा रहा है, आपके मन को कचोड़ देगा, ऐसा पनिशमेंट आपको समाज देगा। तो ये दो अंतर हमने देखा कि वाह्य दबाव रहता है विधि में, और राज्य में क्या रहता है, विधि में, और नैतिकता में क्या रहता है, इंटरनल प्रेशर रहता है, इंटरनल दबाव रहता है। भाई इसको मानो नहीं तो नर्क में जाओगे दोस्त। तो एक दिक्कत हो गई। दूसरी समस्या, दूसरी जो अंतर ये हमने देख लिया कि उसमें फिजिकल पनिशमेंट होगा और इसमें इंटरनल पनिशमेंट समझ लेते, तो मतलब अंतरात्मा वाला पनिशमेंट, सामाजिक पनिशमेंट रहेगा, आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा। और तीसरी अंतर की बात करें दोस्त, तो जो विधि होता है, विधि देखो, विधि में कुछ नियम कानून भी ऐसे होते हैं कि आपको एक उम्र के बाद भी लागू होंगे। जैसे कि आपको अगर कोई गलत काम करेगा, आपके ऊपर 18 साल के बाद उम्र लागू होगा, कुछ ऐसा कुछ नियम रहेगा। लेकिन जो नैतिकता रहता है, ये नैतिकता का कानून, नैतिकता ये बचपन से ही रहेगा। कि मतलब कि अगर कोई बचपन में ही कोई गलत काम कर रहा है तो बच्चा नैतिक नहीं है। उसके माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी है, परिवार वालों ने उसका अच्छा शिक्षा संस्थान नहीं हुआ है, उसका सामाजिकरण नहीं हुआ, सोशलाइजेशन नहीं हुआ। वो एक इस प्रकार से भावनाएँ जो आती हैं वो समाज के जरिए, तो मतलब कि नैतिकता बचपन से होता है, और ये विधि जो होता है ये एक उम्र के बाद ही लागू होता है आपके ऊपर। अब आप ये पूछेंगे, ठीक है भैया आपने अंतर बता दिया, अब ये बताओ क्या इसमें संबंध भी है क्या? बिल्कुल संबंध है मेरे दोस्त, बिल्कुल संबंध है, दोनों में संबंधों भी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कानून हैं, और वैसे बहुत सारे कानून और नैतिकता है जो किसी अपराध के लिए दोनों लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल गलत है भाई,
और कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जहाँ पर वो कानूनी रूप से तो सही है लेकिन नैतिक रूप से गलत है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया है, बहुत घृणित रूप से बलात्कार किया है, गलत काम किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, किसी को हरेसमेंट किया हाई लेवल का, तो उसमें कानून भी आपको कहेगा नहीं भैया आपने गलत काम किया है। कानून भी आपको गलत कहेगा और नैतिक रूप से भी वो गलत रहेगा, धार्मिक रूप से भी गलत रहेगा, सामाजिक रूप से भी वह व्यक्ति उसको नैतिक करार नहीं दिया जा सकता, उसको गलत ही माना जाएगा। उसको दोनों तरफ से मतलब कि कानून भी सज़ा देगी और समाज में आएगा तो समाज भी उसको बहिष्कार की नज़रों से देखेगा ना। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि कुछ में क्या हो रहा है कि दोनों लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल गलत, जिंदाबाद, गलत है गलत है। लेकिन दूसरे कुछ मामले में ऐसा होता है कि समाज कहेगा नहीं भैया ये सही है, लेकिन कानून कहेगा गलत है। जैसे दहेज प्रथा, दहेज में क्या होता है, दहेज में सामाजिक स्वीकृति होती है। समाज देखते हैं अरे फलनवा लड़का भाई एक बोलेरो पाया, एक स्कॉर्पियो पाया, एक और 20 लाख रुपए गाड़ी पाया, तो उसका जो समाज में महिमा मंडन हो रहा है, समाज में जो उसका महिमा मंडन हो रहा है, ये बात है। इसमें महिमा मंडन होने का मतलब क्या है दोस्त, कि समाज उसकी स्वीकृति है ना। तो हमने क्या देखा, कुछ मामलों में हम देख रहे हैं कि समाज इस पर्दा प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, सती प्रथा में ही आप देख लीजिए कि उसमें समाज की स्वीकृति होती थी, लेकिन कानूनी रूप से क्या है वह गलत है। तो हमने क्या देखा, कुछ मामलों कुछ ऐसे भी अपराध हैं, कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जहाँ पर कानूनी रूप से स्वीकृति है। अब भ्रष्टाचार को देख लो, भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति है कि नहीं स्वीकृति है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सामाजिक रूप से कहता नैतिक है, कोई दिक्कत ना भाई ले ले, लेकिन सामाजिक नैतिक कानूनी रूप से वो बिल्कुल गलत बात है दोस्त। लेकिन अब फिर ऐसे कुछ भी मामले आएंगे जो कानूनी रूप से सही हैं लेकिन सामाजिक रूप से समाज उसको गलत मानता है। कैसे, जैसे कुछ चीज़ ऐसे हैं ना, जैसे समलैंगिकता, लिव इन रिलेशनशिप। शादी के पहले अगर महिला मित्र के साथ अगर हम रहे तुम रहो कोई भी रहे, तो उसमें क्या होगा, अगर भैया मामला गड़बड़ है तो समाज आपको नहीं जीने देगा, समाज आपको परेशान करेगा। लेकिन कानूनी रूप से अगर हम 21 साल के हो गए, हम किसी के साथ रह लें, ये मेरी लाइफ है, ये हमें कानूनी रूप से हमें मान्यता प्राप्त होती है। ठीक, समलैंगिक, अब कोई व्यक्ति अगर समलैंगिक है, उसको अगर रहना चाहे कोई दिक्कत नहीं। लिव इन रिलेशनशिप वाले मुद्दे पर नैतिक है, मतलब सामाजिक रूप से अनैतिक है, लेकिन कानूनी रूप से भाई कोई दिक्कत ना है ना। समाज लिव इन रिलेशनशिप, अंतर्जातीय विवाह को देख लो, अंतर्जातीय विवाह अगर हम कर रहे हैं तो समाज में कहेंगे नहीं भैया गलत है, लेकिन वैसे पे कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी रूप से सही है। तो इन सारे मुद्दों पर हमने क्या देख रहा है कि इसमें भाई कहीं कहीं हमें दोनों में संबंध भी दिखाई रहे हैं और अलग अलग भी बातें दिखाई दे रही हैं ना। तो मामला क्या बनता है, देखो दोनों जो हैं, जो सामाजिक पहलू हैं, चाहे नैतिकता हो चाहे कानून, दोनों सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व देने के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कुछ मामलों में अगर जो नैतिकता में अगर कुछ ऐसे मामलों जहाँ पर नैतिकता का महिमा मंडन होता है तो वहाँ पर चिंता का विषय है। इसे कुछ मान लो चलो भ्रष्टाचार के मामले में और दहेज प्रथा के मामले में, पर्दा प्रथा के मामले में यहाँ पर महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। इस एक गतिशील समाज की कल्पना को आधारित करना चाहिए, ये एक हम सब का कर्तव्य होना चाहिए और समाज का भी कर्तव्य होना चाहिए। तो हमने समझा ना कि धर्म, जो हमने क्या देखा कि विधि और नैतिकता में क्या संबंध है, इसमें क्या अलग अलग बातें हैं, क्या अलग अलग बातें नहीं हैं। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय खंड भारत, दैट्स ऑल।